अच्छा, इंटेंजिबल एसेट में पर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम, पैटर्न। टेंजिबल हमने पढ़ लिया। उसके बाद इंटेंजिबल इस डेफिनेशन में आपके पास आ गई, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट में आपके पास ये चीज़ आ गई। इंटेंजिबल क्या चीज़ होती है ये भी आपने इसमें डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसमें फिर आप आगे जाके इसमें और चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ों का अपना फ़र्क बताना होता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिशन और अमोर्टाइजेशन। ये भी इसी में, इन तीनों में क्या फ़र्क है और ये तीनों कहाँ का रिकॉर्ड होते हैं, कहाँ का चार्ज होते हैं, ठीक है। डेप्रिशन, डेप्लेशन, अमोर्टाइजेशन, इन तीनों में क्या फ़र्क है, ये तीनों चीज़ें भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात सवाल के अंदर आपके पास परसेंटेज नहीं होती, परसेंटेज नॉट गिवन। इसमें भी हमने 2 फार्मूले निकाले, 2 फार्मूले हमने अप्लाई किए थे। एक 1/n इंटू 100 अगर आपको याद हो, इंटू परसेंटेज निकल आएगा। और दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या था, सेकेंड हमारे पास था ये रूट वाला, अगर आपको याद हो, S/C n 1 - ये सेकेंड फार्मूला था। 2 फार्मूले थे, ये मैंने बताया था ब्रिटिश में होते हैं आपके पास, ब्रिटिश बुक के अंदर, और ये आपके पास अमेरिकन राइटर में होंगे, ठीक है। 2 फार्मूले हमने डिस्कस किए। अच्छा, इसके बाद आप एडवांस लेवल पे मज़ीद थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। चेंज क्या हो जाती है आपके पास, कि जो आपने एसेट लिया था उस एसेट में अब आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अब क्या आ जाता है इसमें, एक चीज़ आ जाती है डिस्पोज ऑफ, जो इसमें मेन चीज़ है डिग्री लेवल में, वो डिस्पोज ऑफ की है। डिस्पोज ऑफ जिसको हम कहते हैं, या डिस्पोजल, ठीक है। एसेट को आपने क्या किया, डिस्पोज ऑफ किया। डिस्पोज ऑफ हमारे पास 2 तरीके से होती है, या आप कैश पे कर रहे होंगे या आप एक्सचेंज कर रहे होंगे। कैश से मुराद ये है कि आपने जो आपके पास एसेट था उस एसेट को आपने सेल आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद और उसके अगेंस्ट में आपको कैश मिल रहा होगा। एक्सचेंज मतलब ये कि आपने पुराना एसेट दे के नया एसेट ले लिया। मिसाल के आपने मोबाइल दिया अपना पुराना, और उसके एक्सचेंज में एक नया मोबाइल ले लिया, ठीक है, और पेमेंट कर दी, इसको कहते हैं एक्सचेंज। और कैश में ये होता है कि आपने जाके मोबाइल सेल कर दिया और कैश लेकर आ गए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ होती है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होता है, गेन और लॉस आपके पास आ रहा होगा। एक्सचेंज में इनमें क्या होगा आपके पास, या फ़ायदा हो रहा होगा या नुकसान होगा, गेन और लॉस। इस गेन और लॉस को आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। गेन और लॉस इज़ रिकॉर्डेड। और बाज़ औक़ात कहते हैं गेन और लॉस इज़ नॉट रिकॉर्डेड, यानी गेन और लॉस को रिकॉर्ड करना है और गेन और लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना। रिकॉर्ड करने के तरीक़ेकार की एंट्रियाँ इसमें आएंगी, और अगर गेन लॉस को रिकॉर्ड नहीं करें तो उसका तरीक़ेकार किया है, ठीक है। अगर नॉट रिकॉर्ड करें तो इसमें सेम वही प्रोसेस है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, जो नई एसेट की कॉस्ट है, न्यू एसेट की कॉस्ट को हम क्या करते हैं, अगर आपके पास लॉस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, नए एसेट की कॉस्ट को हम बढ़ा देते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं। अगर गेन हो रहा है तो नई एसेट की कॉस्ट में हम क्या करते हैं, इसको लेस कर देते हैं, नई एसेट की कॉस्ट को हम कम कर देते हैं। मिसाल के तौर नई एसेट की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 1,00,000 रुपये, ठीक है। नई एसेट की कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, 1,00,000, और लॉस हमें कितना हुआ, 20,000। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जो रिकॉर्ड क्या करेंगे, 1,20,000, ये नई कॉस्ट रहेगी, यानी जो मशीन आपने ख़रीदी 1,20,000 लिखेंगे। अगर आपको गेन हो रहा है 1,00,000 की कॉस्ट है, और आपको लॉस हो रहा गेन हो रहा है 10,000 का, तो माइनस कर देंगे 10,000। जो नई कॉस्ट हम लिखेंगे बुक के अंदर, नए एसेट की मशीनरी की 90 लिखेंगे, यही फ़र्क है, ठीक है। गेन और लॉस में गेन हो रहा था सीधा सीधा यहाँ पे गेन रिकॉर्ड कर देंगे 20,000, लॉस हो रहा तो लॉस को रिकॉर्ड कर देंगे 10,000 यहाँ पे। अगर रिकॉर्ड नहीं करना है तो सूरत हाल में क्या करता है, नए एसेट के कॉस्ट को अप एंड डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, गेन और लॉस को रिकॉर्ड करना है, गेन और लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना। अच्छा, फिर इसमें आपके पास एक और चीज़ आ जाती है, जो एसिड की लाइफ वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। लाइफ ऑफ द एसिड इज टू बी चेंज, लाइफ ऑफ एसिड टू बी चेंज, या इंक्रीज हो रही है क्या आपकी,
ये आपकी डिक्रीज़ हो रही होगी। लाइफ ऑफ द एसिड टू बी चेंज यानी इंक्रीज या डिक्रीज। लाइफ ऑफ द एसिड आपकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। इसमें दो फार्मूले आपके पास है, ठीक है। इसमें क्या है, दो फार्मूले आपके पास है। एक है मेथड 1, जिसमें ये मिक्स एंड मिक्स है, मैंने बताया इसी के अंदर। और दूसरा आपके पास है मेथड 2, जो आपका साइमन यूज़ करता है, साइमन हनीफ मुखर्जी वगैरह, ठीक। ये ब्रिटिश पैटर्न में है और ये अमेरिकन पैटर्न में। लाइफ इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, उसको किस तरह हमने हैंडल करना है। दोनों आपके पास मेथड है, दोनों में कोई भी दोनों में से मेथड आपको आसान लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक्सेप्टेबल है और आपके पास इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। दोनों मेथड को जो आपको आसान लगे, जो आपको समझ में आए, वही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक लाइफ चेंज हो गई। फिर लाइफ चेंज होगा, आपने डेप्रेशन निकाला, ठीक है। लाइफ चेंज होगा क्या, आप डेप्रेशन निकाल लें, ठीक है। ये आपके पास है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आपके पास आ जाती है, ओवरहोलिंग। या आपके पास ओवरहोलिंग कहते हैं या मेजर रिपेयर कहते हैं, मेजर रिपेयर, ठीक। ओवरहोलिंग और मेजर रिपेयर ये भी हमने इसमें किया। ओवरहोलिंग से आपकी मुराद ये होती है कि आपने कोई एसिड की ओवरहोलिंग कराई या मेजर रिपेयर कराया, तो उससे एसिड की लाइफ आपकी इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। लाइफ ऑफ द एसिड इंक्रीज़ कर गई, उसका पैटर्न इसमें बताया गया है, ठीक है। उसको मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया। उसकी एंट्री आपके पास है, इसकी जनरल एंट्री है। फिर इसमें हमने डेप्रेशन निकाला ओवरहोलिंग के अंदर चेंज करने के बाद। फिर इसमें गेन और लॉस निकाला है। वो गेन और लॉस को रिकॉर्ड करना भी है, यस रिकॉर्ड करना है, और नो रिकॉर्ड करना है, ये भी इसके अंदर, ठीक। ओवरहोलिंग इसी तरह इन लाइफ ऑफ द एसिड इंक्रीज करने के बाद डेप्रेशन निकालना है, इसकी जनरल एंट्री है। फिर इसके बाद क्या है, आपके पास गेन और लॉस है, गेन और लॉस, गेन और लॉस को रिकॉर्ड करना है, यस या नॉट, ये इसके अंदर है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये डेप्रेशन का टॉपिक आ गया। डेप्रेशन का टॉपिक इससे ज़्यादा कंप्लीट और इससे ज़्यादा बेहतर आपके पास नहीं हो सकता। ये पूरा एडवांस है आपके पास डेप्रेशन के, इससे ज़्यादा एडवांस डेप्रेशन आपके पास नहीं हो सकता। यानी गेन और लॉस भी निकाल लें, लाइफ भी आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, मेजर ओवरहोलिंग भी हो रही है, सारी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी एसिड को आपने परचेज़ किया, यानी इसमें सारी ट्रांजेक्शन हो रही है कहाँ से, जनरल ट्रांजेक्शन आपके पास आ रही है परचेज ऑफ द एसिड से, ठीक है। परचेज़ किया, फिर इसमें डेप्रेशन लगा रहे हैं, डेप्रेशन के बाद आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। डिस्पोज ऑफ करने के बाद आपके पास गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। इस गेन और लॉस को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यानी परचेज से लेके डिस्पोज ऑफ, लाइफ आपकी चेंज हो रही है, सारी चीज़ें इसमें आ गई। डेप्रेशन ये आपका कंप्लीट डेप्रेशन का चैप्टर है। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपके पास, इससे ज़्यादा आपके पास डेप्रेशन का चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता।